हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का चैप्टर 11 जिसका नाम रहेगा इंट्रोडक्शन टू 3D डायमेंशन। 3D डायमेंशन को बोलते हैं 3D। अभी तक जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा था वो आपने पढ़ा था 2D के बारे में, जिसके अंदर दो एक्सेस होते थे, जैसे ये एक्स एंड वाई। एक्स एक्सेस पॉजिटिव, एक्स एक्सेस नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। जब एक्स और वाई एक्सेस दोनों आपस में कट करते थे तो चार क्वाड्रेंट बनते थे, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 और कितने पार्ट बनते थे? 4 पार्ट क्वाड्रेंट। इन चार पार्टों क्या बोला जाता था? क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता था? क्वाड्रेंट। इसी तरह ये तो था आपके क्लास 10 तक 2D के बारे में। अब हम पढ़ते हैं 3D के बारे में। जिस तरह से दो अक्सेस एक्स और वाई होते हैं, इसी तरह से यहाँ तीन अक्ष होंगे, एक्स वाई एंड जेड। जब तीनों अक्सेस आपस में कट करते हैं तो वहां पर पार्ट बनते हैं 8 पार्ट। कितने पार्ट बनेंगे? 8 पार्ट। और उन पार्ट को बोला जाता है ऑक्टेंस। क्या बोला जाता है? ऑक्टेंस। 8 पार्ट बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। जिस तरह से 2D के साइन होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस एंड प्लस। सेकंड में देखो एक्स पॉज माइनस और ये प्लस, तो क्या होता है? माइनस एंड प्लस। थर्ड का माइनस एंड माइनस और फोर्थ का होता था प्लस एंड माइनस। इसी तरह ऑक्टेन के पार्ट होंगे। जैसे फर्स्ट ऑक्टेन है तो उसका साइन रहेंगे प्लस प्लस एंड प्लस। सेकंड ऑक्टेन है तो उसके साइन रहेंगे माइनस प्लस एंड प्लस। थर्ड के साइन रहेंगे माइनस माइनस प्लस। फोर्थ ऑक्टेन के साइन रहेंगे प्लस माइनस एंड प्लस। फिफ्थ के प्लस प्लस माइनस। सिक्स के माइनस प्लस एंड माइनस। सेवंथ के माइनस माइनस एंड माइनस और 8 के प्लस माइनस और माइनस। याद करने का तरीका बता देते। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट एक्स के साइन देखते हैं। एक्स के साइन तो सबसे पहले रहना है प्लस, फिर 2 टाइम माइनस, 2 टाइम्स प्लस, 2 टाइम माइनस और लास्ट में प्लस। याद रखना, प्लस 2 टाइम माइनस, 2 टाइम प्लस, 2 टाइम माइनस, 1 टाइम प्लस। 2 में आता है प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 बार प्लस और 2 बार माइनस। वाई के साइन, जेड के साइन में प्लस 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 प्लस, 4 बार प्लस और 4 बार आपके क्या रहेंगे? माइनस। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट ऐसा है जो एक्स एक्स के ऊपर है। व्हाट इज द वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट? वाई और जेड कोऑर्डिनेट आपको बताना है। अब इसका तरीका बता, जो पॉइंट जिस एक्सिस पे होता है उसकी वैल्यू तो वही रहेगी। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू तो रहेगी, रिमेनिंग वाई और जेड क्या रहेंगे हमारे? 0 और 0। इसी तरह से कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता है तो y की वैल्यू तो रहती है, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? 0। और कोई एक्सिस अगर z एक्सिस पे होता है तो पॉइंट क्या रहेंगे? 0 0 और z। ये याद रखना। x एक्सिस के पॉइंट क्या होते हैं? x 0 एंड 0। y एक्सिस का बोले तो 0 y एंड 0। z एक्सिस का 0 0 और z। यहाँ पर कौन सा x एक्सिस? तो आपका आंसर क्या रहेगा? x 0 एंड 0। अब आता है प्लेन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, अ पॉइंट इज द एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है? एक्स जेड। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो नंबर यहाँ पर 3 होते हैं एक्स वाई और जेड, जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है वो वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 0। जैसे अब एक्स और जेड है तो एक्स की वैल्यू एक्स रहेगी, जेड की वैल्यू जेड रहेगी, तो वाई कितना हो जाएगा हमारा? 0। तो इसने बोला व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखोगे? वाई कोऑर्डिनेट इज 0। थर्ड क्वेश्चन, अब देखते हैं नेम द ऑक्टेन। अभी आपको याद कर रहा है वो वाले ऑक्टेन बताने हैं कि ये साइन पहला है, देखो फर्स्ट पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, प्लस प्लस एंड प्लस, तीनों ही प्लस कौन से ऑक्टेन में होते हैं हमारे? फर्स्ट ऑक्टेन। तीनों ही प्लस कौन से ऑक्टेन में होंगे? फर्स्ट ऑक्टेन। फिर देखो प्लस माइनस एंड प्लस, प्लस माइनस एंड प्लस, देखते हैं प्लस माइनस एंड प्लस, ये रहा प्लस माइनस एंड प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑक्टेन। यहां देखते हैं प्लस माइनस एंड माइनस, प्लस और 2 बार माइनस, कौन सा रहा? ये रहा प्लस माइनस एंड माइनस, इसका क्या होगा? 8 ऑक्टेन। फिर यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस, ये रहा प्लस प्लस और माइनस, कौन सा ऑक्टेन हो जाएगा? फिफ्थ ऑक्टेन। यहाँ पर माइनस प्लस एंड माइनस, माइनस प्लस एंड माइनस, माइनस प्लस एंड माइनस, ये रहा कौन सा ऑक्टेन? माइनस प्लस माइनस, 6 ऑक्टेन। यहाँ पर देखते हैं माइनस प्लस और प्लस, माइनस प्लस और प्लस, कौन सा ऑक्टेन हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑक्टेन। फिर यहाँ देखते हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो कौन सा ऑक्टेन रहेगा यहाँ पर आपका?
यहाँ पर रह जाएगा आपका थर्ड ऑक्टेन और लास्ट में तीनों ही माइनस, तो तीनों ही माइनस होते हैं हमारे 7 ऑक्टेन में। सबके देखते हैं, बता दिया ऑक्टेन वाला। नेक्स्ट है फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या देखा है, द एक्स एंड वाई एक्सेस टेकन टुगेदर। क्या बोला, एक्स एक्सेस को भी यूज करना और वाई एक्सेस को यूज करना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई। क्या आंसर रहेगा, एक्स वाई प्लेन। फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई, अभी बता एक्स और वाई, तो एक्स की वैल्यू रहेगी एक्स, वाई की वैल्यू रहेगी वाई, जेड यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है तो क्या रहेगा 0। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, एक्स वाई और 0। थर्ड, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 8 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड, 8 पार्ट में डिवाइड करा, जिन्हें क्या बोला जाता है, ऑक्टेन। इसी के साथ हम एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट 11.2 के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे एक पॉइंट होता है P, इसके पॉइंट दे रखे आपको x1 y1 एट z1, एक दूसरा पॉइंट दे दिया Q, जिसे बोलते हैं x2 y2 एंड z2। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछे आपको PQ, तो एक फॉर्मूला होता है ये वाला, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बिटवीन आपको डिस्टेंस बतानी। फर्स्ट पॉइंट 2 3 5 जिसे लेट कर दिया P, सेकंड पॉइंट 4 3 एंड 1 जिसे लेट कर दिया हमने Q। ये P और ये Q दोनों के बिटवीन डिस्टेंस बतानी है, तो PQ फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना होगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 3 का स्क्वायर और फिर रहेगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 तो माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16। ऐड करा तो कितना रहा हमारे 20 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं, 22 से डिवाइड किया 10 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स और 5 से डिवाइड किया 1 टाइम। इसका तो पेयर यूज हो गया तो 1 टाइम, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है तो कहां रहेगा, रूट के अंदर। तो क्या आंसर रहेगा, 2 रूट 5, डिस्टेंस रहेगी 2 रूट 5 यूनिट। सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट P है -3 7 एंड 2 और Q कितना देगा, 2 4 एंड 1। वही सेम फॉर्मूला PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। वैल्यू जब यूज करोगे 2 माइनस और माइनस क्या हो जाए, प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस 7 का स्क्वायर और माइनस 1 एंड माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर कितना रहेगा 9। तो 25 9 एंड 9 ऐड करेंगे कितना रहेगा, अंडर रूट 43। तो डिस्टेंस हो जाएगी आपके अंडर रूट 43 यूनिट्स। नेक्स्ट है थर्ड, P पॉइंट रहेगा -1 3 एंड -4, Q पॉइंट रहेगा 1 -3 एंड 4। डिस्टेंस बिटवीन PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। x2 वैल्यू कितनी, 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 एंड माइनस और माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 एंड 4 8 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तीनों को प्लस करेंगे तो कितना रहेगा 104 और अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो आंसर रहेगा 2 अंडर रूट 26 जो कि रहेगी हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस। फोर्थ पार्ट, P दे रखा 2 -1 एंड 3, Q दे रखा -2 1 एंड 3। डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे -2 एंड -2 का होल स्क्वायर, 1 एंड 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना, -2 एंड -2 -4 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 16 4 और 0 अंडर रूट 20। फैक्टराइज करेंगे कितना रहेगा 2 अंडर रूट 5। तो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 अंडर रूट 5 यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन, सो डेट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे रखे हैं 1 2 एंड 3 आर कोलिनियर। सबसे पहले हम देख लें कोलिनियर होता क्या है। ऐसे 3 पॉइंट 1 2 एंड 3
3 पॉइंट अगर ए बी एंड सी अगर एक ही लाइन के अंदर यूज होते हैं तो उन्हें बोला जाता है कोलिनियर। अब यहां पर तो ये पॉइंट दे रखे हैं, ये हम नहीं पता कर सकते वो एक लाइन में है या फिर अलग अलग लाइन, तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे 3 पॉइंट होता है ए बी एंड सी, सबसे पहले आपको ए बी की वैल्यू यूज करनी है, फिर आपको BC की वैल्यू यूज करनी है और फिर क्या यूज करनी है AC की वैल्यू। अगर इन दोनों को ऐड करने पर अगर ये वैल्यू आ जाए, जैसे ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 3 है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या आना चाहिए 5। अगर इसकी वैल्यू भी 5 आती है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। तो सबसे पहले 3 पॉइंट दिए, एक को ऐड कर दिया हमने P, एक को Q और तीसरे को क्या कर दिया R। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे PQ की, किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, PQ। इन दोनों के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो PQ की जो वैल्यू आएगी तो वो रहेगी अंडर रूट 14। कितनी रहेगी, अंडर रूट 14। इसी तरह से हम अगर QR की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, QR की वैल्यू, तो QR का फॉर्मूला पुट करके वैल्यू पुट करेंगे तो QR की डिस्टेंस रहेगी 2 टाइम्स अंडर रूट 14। कितनी रहेगी, 2 टाइम्स अंडर रूट 14 और थर्ड रहेगी PR। इसी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर जब हम PR की वैल्यू निकालेंगे तो PR की वैल्यू रहेगी हमारे 3 टाइम अंडर रूट 14। 3 वैल्यू आ गई, PQ रूट 14, QR 2 टाइम रूट 14 और PR कितनी रहेगी, 3 टाइम रूट। मैंने क्या बोला था, दोनों को प्लस करने पर थर्ड वैल्यू आपके आनी चाहिए। तो यहां पर PQ और QR दोनों को ऐड करा, रूट 14 प्लस 2 टाइम्स रूट 14 तो कितना हो गया, 3 टाइम रूट 14 जो कि हमारी किसकी वैल्यू है, PR की। इसका मतलब 2 पॉइंट को ऐड करने पर तीसरी डिस्टेंस आपको प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ, P, Q एंड R तीनों पॉइंट कैसे हैं हमारे, कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको चेक करना है कि 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये वर्टेक्स किसके होने चाहिए, आइसोस्केल ट्रायंगल के। जैसे हमने लिया एक पॉइंट ले लेते A, B और C। अब आइसोस्केल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे कोई भी दो साइड अगर ये दोनों इक्वल है या ये दोनों इक्वल है तो हमको क्या करनी पड़ेगी, कोई दो साइड की वैल्यू निकाल दी। अगर दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ जाती है इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा होगा, हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट क्या रहेगा हमारा C। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं हम A, B एंड C। जब AB की डिस्टेंस निकाल रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से तो AB 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 10 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 16 कितना हो गया, अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 का मतलब होता है 3 अंडर रूट 2। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अंडर रूट 2। इसी तरह से BC, B और C पॉइंट को यूज करके हम BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC की वैल्यू भी कितनी आ रही है, अंडर रूट 18। इसका मतलब दो साइड AB और BC कैसे आ गई, इक्वल। जब दो साइड इक्वल है इसका मतलब ABC कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। अगर ये दोनों साइड अलग अलग आती तो हम तीसरी साइड भी यूज करते, यहाँ पर ऑलरेडी दो साइड इक्वल आ रखी हैं, इसका मतलब हमें AC फाइंड करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल A, B एंड C। अब राइट एंगल जैसे ये दे दिया मैंने, A, B एंड C, तीनों की वैल्यू निकालो, पहले AB की, देन BC की और फिर किसी निकालोगे AC की। तीनों वैल्यू में जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है, जैसे AB, BC और AC निकाल दी। अब जब इन तीनों की वैल्यू आ जाए तो इन तीनों में जो साइड सबसे बड़ी होगी उसे लेट कर देना आप हाइपोटेनियस, अदर दो साइड को बेस और परपेंडिकुलर। फिर पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूले लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैल्यू इन दोनों के एडिशन के इक्वल आ जाती है तब ये ट्रायंगल आपका क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले 3 की वैल्यू फाइंड करो AB। जब AB की वैल्यू फाइंड करो आपको A और B के वर्टेक्स यूज करने, A और B। AB में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया, A x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। AB वर्टेक्स वर्टेक्स की वैल्यू पुट करी तो AB की वैल्यू है हमारे अंडर रूट 18, अंडर रूट 18। इसी तरह से हम BC की वैल्यू फाइंड करेंगे B और C के वर्टेक्स यूज करके, तो BC की वैल्यू रहेगी हमारी अंडर रूट 18। AB भी अंडर रूट 18 और BC भी कितनी रहेगी, अंडर रूट 18।
ए बी की √18, बी सी की √18, और जब ए सी की फाइंड करेंगे तो वो रहेगी √36, मतलब कितना रहेगा 6। तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, एक बेस और एक आपका परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों वैल्यू पूरा √36 का स्क्वायर, √18 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर, तो 36 इज इक्वल टू कितना आ गया 36। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया इक्वल, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब एबीसी कैसा ट्राइंगल है आपके, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए बी सी। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट, जैसे इसको ले लिया हमने ए की वैल्यू ले ली 1, 2 एंड 3, दूसरा पॉइंट ले लिया बी 3, 2 एंड -1। अब C एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम लेट कर सकते हैं x, y और z, जो A और B दोनों से क्या इक्वल डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब AC की वैल्यू और AC की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस क्या होगी, हमको इक्वल करनी पड़ेगी। AC और BC की डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी हमारे, इक्वल, या PA और PB की डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी, इक्वल। पहले इसकी वैल्यू ले लेते हैं PA और दूसरा क्या लेंगे PB। PA के लिए P और A के वर्टेक्स यूज करेंगे, फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू 1 - x का स्क्वायर, 2 - y का स्क्वायर और 3 - z का स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करेंगे इसी तरह PA, तो क्या होगा दूसरा PB, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और z2 - z1 का स्क्वायर, 3 - x का स्क्वायर, 2 - y का स्क्वायर और 1 + z का स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो PA की डिस्टेंस इज इक्वल टू PB की डिस्टेंस, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, जैसे स्क्वायरिंग करोगे रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रूट जैसे हटेगा क्या रहेगा 1 - x का स्क्वायर, 2 - y का स्क्वायर, 3 - z का स्क्वायर, 3 - x का स्क्वायर, 2 - y का स्क्वायर और 1 + z स्क्वायर। सबके एक फॉर्मूला यूज करेंगे a - b का स्क्वायर, और जहां प्लस होता है वहां करेंगे a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab। सेम यहाँ पर भी, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा प्लस का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला पुट किया, जो कैंसिल आउट होता है उन्हें क्या कर दिया हमने, कैंसिल, स्क्वायर के टर्म क्या कर दिए कैंसिल आउट, रिमेनिंग रहेंगे -2x -4y -6z प्लस का 14, -6x -4y प्लस का 2z प्लस का 14। सारा टर्म को एक साइड ले लिया तो रिमेनिंग कट कटा कितना आएगा 4x और इधर रहेगा माइनस का 8y, तो 4x - 8y इज इक्वल टू 0। 4 दोनों में से क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या रहेगा x - 2z इज इक्वल टू 0। ये आपकी रहेगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सेट पॉइंट P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम A, P की डिस्टेंस A से और B से दोनों का सम कितना होगा, मतलब PA प्लस PB, इनकी डिस्टेंस कितनी रहेगी हमारी 10, कितनी रहेगी 10। A की वैल्यू ये दे रखी है, B की वैल्यू ये, P हमने लेट कर दिया x, y एंड z, PA एंड PB की डिस्टेंस कितनी है हमारी 10। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे PA, उसके बाद फाइंड करेंगे PB। PA के लिए P और A के वर्टेक्स यूज करेंगे वही फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर। तो PA कितना रहेगा 4 - x का स्क्वायर, 0 - y का स्क्वायर और 0 - z का स्क्वायर, 4 - x का स्क्वायर, y स्क्वायर एंड क्या रहेगा z स्क्वायर। इसी तरह से PB फाइंड करेंगे, P के वर्टेक्स और B के वर्टेक्स। P के वर्टेक्स में P और B का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, PB कितना रहेगा 4 + x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PA + PB इज इक्वल टू कितना है 10। PA की जगह PA की वैल्यू पुट करी, PB की जगह हमने PB की वैल्यू पुट करी, इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा 10। एक ब्रैकेट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 - x का स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, 4 - x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, इधर रहेगा a, ये पूरा b, a - b का होल स्क्वायर। ये वाला सेम एज इट इज, यहाँ एक फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर और -2ab।
तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर 10 का 100, बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये प्लस वाला इधर रिमूव हो जाएगा तो माइनस में, माइनस 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये टर्म रहेगा अकेला आपके 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल होके 0, ये भी कैंसिल होके क्या रहेगा 0, माइनस का 100 माइनस 20 अंडर रूट 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पर एक आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, माइनस 100 माइनस 20 और ये वाला रूट एज इट इज, ए प्लस बी, ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे कितना रहेगा माइनस 2x 8 माइनस 100 और ये वाला ब्रैकेट आपके एज इट इज, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16x माइनस 100 माइनस 20 अंडर रूट 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, माइनस का 4 क्या रहेंगे दोनों में से कॉमन, माइनस 4 4x प्लस 25 माइनस 4 और 5 और ये वाला एज इट इज, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट, 4x प्लस 25 और ये वाला आपके क्या रहेगा एज इट इज। दोनों साइड अगेन स्क्वायर करते हैं, 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर 25 और रूट हटके बाकी वाला एज इट इज, 4x a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 25, यहां पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और y स्क्वायर और z स्क्वायर क्या रहेगा हमारा एज इट इज, 16x स्क्वायर 625 यहाँ रहेगा 200x 25, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर 8x y स्क्वायर और z स्क्वायर, 16x स्क्वायर 625 200x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 400 25x स्क्वायर 200x 25y स्क्वायर और 25z स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 25x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 25y स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर 400 माइनस 625, 16x स्क्वायर दोनों x का टर्म ये और ये तो कितना रहेगा माइनस 9 स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर माइनस 225, तो फाइनली आंसर कितना रहेगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्स है ए बी सी डी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू एंड डी की वैल्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी की कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं तो मान लेते हैं x4 y4 एंड z4 या xyz भी ले सकते हैं। अब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा मिड पॉइंट पे कट करते हैं, कहां पर मिड पॉइंट पे, तो पहले हम AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर BC का मिड पॉइंट, B और D का मिड पॉइंट। जब पहले AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 2। जब इन दोनों के लिए ये मान लेते हैं x y और z, तो 3 और माइनस 1 तो कितना रहेगा 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये दोनों वर्टेक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, इधर रहेगा 2 एंड 2 तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 कितना रहेगा 3 माइनस 1 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पर क्या रहेगा 0 2 और 2 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो x y और z की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 1 0 एंड 2, कितनी रहेगी 1 0 2, ये रहेगी 1 0 2। जब इसका मिड पॉइंट लगाएंगे x वाला तो इन दोनों में ये x y z, तो x की वैल्यू फॉर्मूला क्या बताया था x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रही हमारी 1, इन दोनों वर्टेक्स लिए कितना रहेगा 1 प्लस x4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 प्लस x4 इज इक्वल टू 2, तो x4 इज इक्वल टू कितना रहेगा 2 माइनस 1, x4 की वैल्यू रहेगी 1, तो ये वर्टेक्स रहेगा 1। इसी तरह से हम y4 और z4 की वर्टेक्स भी फाइंड करेंगे।
पहले ओ कोऑर्डिनेट ए एंड सी, मिड पॉइंट निकाला, सेम फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था, मिड पॉइंट कितना आ गया 1 0 एंड 2, क्या रहेगा 1 0 एंड 2। फिर बीडी का मिड पॉइंट, बीडी का मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू पुट करी, दोनों को आपस में सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 1, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी रहेगी -2, और जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टेक्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब मीडियन देखते हैं, जैसे ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर का अगर मिड पॉइंट यूज किया जाए तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका मीडियन। तो सबसे पहले डी किसका मिड पॉइंट है हमारे बीसी का, ई किसका मिड पॉइंट है हमारे एसी का, और एफ किसका मिड पॉइंट है ए और बी का। तो इन मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे, डी मिड पॉइंट है बीसी का, ई है एसी का, एफ किसका मिड पॉइंट रहेगा हमारा ए बी का। तो डी फाइंड करेंगे तो डी की वैल्यू रहेगी 3, 2 और 0। कौन से पॉइंट यूज करेंगे, बी और सी वाले। इसी तरह से डी यूज करेंगे तो कितना आएगा 3, 0 एंड 3, और जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी रहेगी 0, 2 एंड 3। अब ए की वैल्यू है तो ए और डी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले एडी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ए और डी के वर्टेक्स यूज करेंगे, ए की जगह ए के वर्टेक्स और डी की जगह पर डी के वर्टेक्स। तो वैल्यू एडी 3 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर और 0 - 6 का स्क्वायर। 9, 4 एंड 36 कितना रहेगा √49 मतलब 7। एक एडी जो मीडियन होगा कितना रहेगा 7। इसी तरह से बी और ई के वर्टेक्स यूज करेंगे तो बीई जो मीडियन रहेगा वो कितना रहेगा √34 यूनिट। नेक्स्ट है सी एफ, तो सी ऑफ एफ के वर्टेक्स √x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और z2 - z1 का स्क्वायर। वैल्यू अगर पुट करेंगे तो सी एफ मीडियन की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 149 या 7 यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, जो ओरिजिन है वो ट्राइंगल क्या कहलाता है सेंट्रॉइड। पी क्यू विथ वर्टेक्स, पी के वर्टेक्स, क्यू के वर्टेक्स और आर के वर्टेक्स आपको फाइंड करना ए बी एंड सी। ये ओरिजिन रहेगा 0, 0 एंड 0। सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल कितना होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी तरह से y का रहेगा y1, y2, y3 अपॉन 3 और z का z1, z2 और z3 अपॉन 3। ये वाला फॉर्मूला रहेगा हमारा। जब वैल्यू पुट करेंगे x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2 एंड z3। ये सेंट्रॉइड कितना दे रखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0, 0 एंड 0, तो 0, 0, 0, 2a प्लस माइनस का 4 और 8, x1, x2 और x3। इसी तरह से y1, y2 एंड y3 की वैल्यू पुट करी, z1, z2 और z3 की वैल्यू पुट करी 0, 0, 2a माइनस 4 प्लस 8, 2 प्लस 3b प्लस 14, 6 माइनस 10 और प्लस का 2c अपॉन में c। कितना रहेगा 2a प्लस 4 डिवाइड बाई 3, 2 प्लस 14 16 और 3b यहाँ पर 2c माइनस 4। अब देखो ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे तो 2a प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू -4, तो a की वैल्यू रहेगी हमारी -2। इसी तरह से इस कोऑर्डिनेट को जब 0 के इक्वल करेंगे तो b की वैल्यू रहेगी -16 अपॉन 3 और z कोऑर्डिनेट को 0 को इक्वल करेंगे तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू कितना रहेगा 2। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -16 अपॉन 3 और c की वैल्यू कितनी रहेगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a एंड b द पॉइंट 3, 4 एंड 5, a की वैल्यू 3, 4, 5, b की वैल्यू -1, 3 एंड -7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट p हम लेट कर देते हैं x, y और z। इक्वेशन क्या होता है pa का स्क्वायर प्लस pb का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। k क्या रहेगा कांस्टेंट। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं p और a। तो p के कोऑर्डिनेट और a के कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे √x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और z2 - z1 का स्क्वायर। pa का स्क्वायर, p की वैल्यू ये रहेगी, क्वेश्चन में दे रखा है स्क्वायरिंग, तो रूट क्या हो जाएगा रिमूव, 3 - x का स्क्वायर, 4 - y का स्क्वायर
और 5 माइनस जेड का स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का स्क्वायर और यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z प्लस का 50। इसी तरह pb के कोऑर्डिनेट यूज करके जब pb की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना रहेगा, pb का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर 2x माइनस 6y प्लस 14z प्लस का 59। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे देगा, pa का स्क्वायर प्लस pb का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। pa का स्क्वायर की जगह pa की वैल्यू पुट करी, b की जगह हमने b की वैल्यू पुट करी और क्या रहेगा k स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर y स्क्वायर 2y स्क्वायर और z स्क्वायर कितना रहेगा 2z माइनस का 6x और माइनस का 6x माइनस का 8y, यहाँ पर माइनस का 8 और 6 माइनस 10 और 14 नंबर 50 और 59 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस का 4z, इन दोनों को ऐड करेंगे 109 इज इक्वल टू k स्क्वायर। सब नंबर में से 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर, ये 2 कहाँ जाएगा अपने डिवाइड के अंदर। तो फाइनली आंसर कितना रहेगा हमारा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z k स्क्वायर माइनस 109 अपॉन 2। ये रहेगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।